नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार साहू पायरेवन मैथ एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब्स स्टार्ट करने वाला हूं। इसके लिए मैं पब्लिकेशन ईयर 2024 CGSERT बुक्स का सहारा लेने वाला हूं। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा। यह इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर का कंटेंट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में यूज़ होने वाले सभी कीवर्ड्स के बारे में समझेंगे जो हमें क्वेश्चंस को समझने में मदद करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस के सभी प्रकार के टाइप्स को देखेंगे और कितने मार्क्स के आते हैं उसको देखेंगे। फिर हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। फिर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। पहला है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, जैसे कि 6 का स्क्वायर निकालना हो तो 6 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे 36 आएगा। इस प्रकार 6 का स्क्वायर 36 होगा। 6 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो 6 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम 6 से लिखते हैं और उसके ऊपर साइड में 2 लिख देते हैं। ये 2 जो है वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें जैसे कि 7 का स्क्वायर निकालना हो तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 7 लिखेंगे और ऊपर में ऐसे 2 स्क्वायर बना देंगे। ये 2 जो है स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 को 2 बार 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 49। 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। इस प्रकार होता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। इसी प्रकार क्यूब ऑफ अ नंबर है। क्यूब ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि 4 का क्यूब निकालना है तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जी। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आया है, 64 आया है। तो 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा। 4 के क्यूब को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो 4 के क्यूब को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद ऊपर में साइड में 3 लिख देंगे। ये जो 3 जो है वो क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर हमें 5 का क्यूब निकालना हो तो कैसे करेंगे, 5 का क्यूब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आंसर आएगा 125। इस प्रकार 5 का क्यूब क्या है, 125। और 5 के क्यूब को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पहले 5 लिखते हैं, उसके बाद ऊपर में साइड में क्यूब के लिए 3 लिखते हैं। ये 3 जो है वो क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट कीवर्ड आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि 49 का स्क्वायर रूट हमें पता करना हो, इसके लिए हम देखेंगे कि कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 49 आता है। तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 49 आता है। इसका मतलब 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा। अब देखते हैं स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो 49 का स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, 49 लिखते हैं और इस प्रकार का साइन लगा देते हैं। किसी किसी में यहाँ पे 2 भी लिख देते हैं ऐसे, जो स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 27 का क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, 27 लिखेंगे और क्यूब रूट का साइन क्या लगाएंगे, ये वाला ऐसे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि 27 का क्यूब रूट निकालना हो तो हम क्या देखेंगे, तो उसके लिए देखते हैं कि 27 जो है कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 27 आता है। तो यहाँ पे 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 27 आता है, इसीलिए 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट कीवर्ड आता है परफेक्ट स्क्वायर का। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसे जानने के लिए पहले होल नंबर को जानना होता है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक होल नंबर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है उसे समझते हैं। तो जो स्क्वायर किसी होल नंबर का स्क्वायर हो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ पर 1 का किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो ये जो सभी स्क्वायर्स हैं वो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होल नंबर का स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो स्क्वायर्स हैं वो सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं क्योंकि ये होल नंबर का स्क्वायर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 64 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है जो कि होल नंबर है। अब बात करते हैं 2.25 का। तो 2.25 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1.5 का स्क्वायर है। 1.1 पर होल नंबर है क्या, नहीं, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
इसके बाद आता है परफेक्ट क्यूब। ये भी परफेक्ट स्क्वायर के जैसा है। यहाँ पे क्यूब्स दिए हैं, ये सभी क्यूब्स हैं। ये किसके क्यूब्स हैं देखते हैं। 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो ये सभी क्यूब्स जो हैं वो एक होल नंबर का क्यूब है, इसीलिए ये सभी क्यूब्स क्या हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं। अब हम स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है, अगर कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा। जैसे कि 2 एक इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा 4। इस प्रकार से अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। जैसे कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 भी एक ऑड नंबर है। इसका लास्ट प्रॉपर्टी है, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 ये नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये नहीं होगा। फिर देखते हैं क्यूब्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये वाला और ये वाला दोनों की स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के जैसे हैं कि इवन नंबर का क्यूब इवन होगा और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा। देखते हैं जैसे कि 2 का क्यूब देखते हैं। 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। दोनों ही इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है। ऐसे ही हम 3 का क्यूब लेते हैं। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। यहाँ 3 भी ऑड नंबर है और 27 भी ऑड नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड आता है फैक्टर। अगर आपको कोई नंबर दे दिया गया है, जैसे कि आपको 12 नंबर दे दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका फैक्टर बताओ, तो आप क्या करेंगे, आप सभी नंबरों से 12 को डिवाइड कर करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 से डिवाइड करके देखा है तो क्या आया है, 4 आया है। 3 से एग्जैक्ट ये डिवाइड हो गया, इसीलिए 3 जो है 12 का फैक्टर होगा। इसी प्रकार 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करके देखें तो ये 6 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 2 जो है वो 12 का फैक्टर होगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो 12 जो है वो 4 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है 3 टाइम में, तो 4 भी यहाँ 12 का फैक्टर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड आता है प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर्स होता क्या है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है 1 जिसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, दूसरा फैक्टर है वो खुद 2 जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। इस प्रकार से 2 जो है वो प्राइम नंबर्स है क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो 3 भी एक प्राइम नंबर्स है। क्यों 3 प्राइम नंबर्स है, ऐसे ही 3 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, पहला 1 होता है और दूसरा फैक्टर क्या होता है, वो खुद 3 होता है। ऐसे ही 5 के 2 ही फैक्टर होते हैं, पहला 1 और दूसरा फैक्टर 5 होता है, इसलिए 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट कीवर्ड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ 24 का प्राइम फैक्टर्स क्या है, ये सभी हैं, इसी को प्रोडक्ट्स के रूप में लिख दिया है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स के बारे में। तो स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक होगा 1 मार्क्स का और दूसरा होगा 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के टाइप में हमें कोई नंबर दे दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमें कोई नंबर दे दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा छोटा से छोटा नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई करे जिससे जो नया नंबर प्राप्त होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट क्यूब हो। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में कोई नंबर दे दिया रहेगा, उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना रहेगा। चौथे टाइप के क्वेश्चन में कोई नंबर दे दिया रहेगा, उसका डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना रहेगा। तो ये रहे 4 टाइप के क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट को आज डिस्कस करूँगा। जो भी क्वेश्चन येलो कलर में हाईलाइटेड रहेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चंस में आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में मिलेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में आपको इस परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और एक्सरसाइज 1.2 में आपको परफेक्ट क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पेयर द मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड से वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट।
इसका मतलब हमें क्या करना है, जो दिया गया नंबर है ना ये सब, उनका हम सबसे पहले प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर उनका पेयर बनाएंगे, फिर बताएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा 164 के सभी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके लिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहता है। अब हम इसको छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 82 किससे डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा। तो 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 41 जो है प्राइम नंबर्स है, इसीलिए इसको 41 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 41 1 जा 41। इस प्रकार से इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो निकल जाते हैं। यहाँ 2 का पेयर है लेकिन 41 का पेयर नहीं है, इसीलिए 164 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सभी प्राइम फैक्टर्स का पेयर होना आवश्यक होता है। इसी को हम वर्ड्स में इस प्रकार से लिखेंगे। द प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 164 आर 2 multiply 2 multiply 41. For this number the factor 41 does not have any pair, therefore 164 is not a perfect square number. अब हम 729 को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा 721 का सभी फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले 729 को छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने पे आता है 3 2 ज़ा 6 और कैरी यहाँ 2 में आ जाता है। फिर 3 4 ज़ा 12 आता है और 3 3 ज़ा 9 आता है। फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ा 24 होता है और 3 1 ज़ा 3 होता है, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6 होता है, कैरी 1 में चला गया 2, ये हो गया 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। इस प्रकार 721 के सभी प्राइम फैक्टर्स निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके पेयर बनते हैं या नहीं। तो यहाँ पे बन गया एक पेयर, यहाँ से बन गया दूसरा पेयर, यहाँ से बन गया तीसरा पेयर। इस प्रकार सभी फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं, इसीलिए 729 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसी चीज़ को हम सेंटेंस में इस प्रकार से लिखते हैं। द प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 729 आर 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. Here, pair of prime multiples of 729 are formed. Therefore, 729 is a perfect square number. अब हम एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे, जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ये परफेक्ट क्यूब से रिलेटेड रहेंगे। यहाँ हम सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 5 है, इस 2016 इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इसे हम बुक से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन। किसी भी नंबर परफेक्ट क्यूब तब कहलाता है जब उसके सभी मल्टीपल्स फैक्टर ट्रिपलेट्स में अरेंज हो। तो यहाँ 216 के सभी मल्टीपल्स फैक्टर दिए गए हैं जो कि 3-3 के नंबर्स के पेयर में अरेंज है, 3-3 के ट्रिपलेट्स में अरेंज है, इसीलिए यह एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब हम एग्जांपल नंबर 6 को देखते हैं। से वेदर द नंबर 23,625 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो हम इसे बुक से फिर से समझते हैं। 23,625 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, ये बताने के लिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल दिया गया है। यहाँ पर इसके ट्रिपलेट्स 3 के बनते हैं और 5 के बनते हैं, लेकिन 7 के ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे हैं, इसीलिए 23,625 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी को लिखा गया है, हियर 23,625 गेट्स अरेंज इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ 3 and 5 but not so for the multiple factor 7. Therefore 23,625 is not a perfect cube. अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस पर देखते हैं।
क्वेश्चन 1 है आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब्स इन द गिवन नंबर्स। ये जो नंबर्स दिया गया है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, उसे हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम 125 का पता लगाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं ये पता करने के लिए सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये किससे जाएगा, सबसे पहले हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे इसको। तो ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, सीधे 5 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 5 2 ज़ा 10 होता है और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5। इस प्रकार से इसके प्राइम फैक्टर्स निकल जाते हैं। यहाँ पर 5 का ट्रिपलेट बढ़ रहा है, इसीलिए 125 जो है वो परफेक्ट क्यूब होगा। इसी को हम सेंटेंस में इस प्रकार से लिखेंगे, द प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 125 आर 5 × 5 × 5। हियर ट्रिपलेट ऑफ प्राइम मल्टीपल्स ऑफ 125 आर फाउंड, therefore 125 is a perfect cube numbers। अब हम 800s के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 800 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। सबसे पहले हम छोटे नंबर्स से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8 और 2 0 इधर से। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 5 ज़ा 10 और 1 0। फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 2 से नहीं जाएगा, सीधे 5 से देंगे। 5 से करते हैं 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करते हैं 5 1 ज़ा 5। इस प्रकार से इसके सभी प्राइम फैक्टर्स निकल जाते हैं। अब हम यहाँ ट्रिपलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 का ट्रिपलेट 1 बना और बाकी का ट्रिपलेट नहीं बना, बाकी का सिर्फ पेयर है, इसीलिए यह एक ट्रिपलेट नहीं है। इसी को सेंटेंस में हम लिखेंगे, द प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 800 आर 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। हियर प्राइम मल्टीपल्स 2 of 800 has triplet, but prime factor 5 and 2 has only pair, therefore 800 is not a perfect cube number। तो इस प्रकार हमने इन 4 टाइप के क्वेश्चन में से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को समझा, जिसमें कोई नंबर दिया गया होता है और पूछा जाता है यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, या यह नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। नेक्स्ट पार्ट में मैं ये जो बच्चा हुआ 3 टाइप के क्वेश्चन हैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास को आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।